यहाँ पे जंतर मंतर पे हम केंद्र सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हम उनके वादा खिलाफी के बाद आए हैं। जो काम हमसे आज कम 24 घंटे का लिया जाता है, सैलरी हमें रुपए में 25 पैसे भी नहीं मिलते। नई आर्थिक नीति के तहत ये लिबरलाइजेशन जो आया है, इसके तहत सरकार मतलब कि कम से कम पैसे में पूरा अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाहती है। आप सोच लीजिए कि आशा कार्यकर्ता जिसके कोई काम के घंटे तय नहीं है, मगर ये पूरे हेल्थ की रीढ़ है, इसके बिना आज हेल्थ नहीं चल सकता है। आंगनबाड़ी जो कि मतलब गरीब बच्चों को पोषाहार देती है, उसको स्कूल के लिए तैयार करती है, मगर उसको सरकार कर्मचारी नहीं मानती। आज स्कूल में मिड डे मील वर्कर जो बच्चों को पोषाहार देती है, उसको 1500 रुपया 1200 रुपया देती है और 8 घंटे आप काम करवाते हैं। तो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम, एक तरह से कह लीजिए बंधुआ मजदूरी, ये सरकार करवाती है। बालवाडीचं काम मी 14 वर्ष केलं, 1991 ते 2003. त्याच्यानंतर आमच्या आंदोलन केल्यानंतर आमचं काम हे 1903 पासून अंगणवाड्या झाल्या. आता आम्ही काम करतोय, त्याला माझी 18 वर्ष पूर्ण झाली अंगणवाडीला आणि बालवाडीची 14 वर्ष. कोई कर्मचारी लोगों की मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। उस टाइम आंगनवाड़ी सेविका आशा कर्मचारी हम ही लोगों की मदद के लिए आगे थे और सरकार ने उसका मुनाफा भी हमको कुछ भी नहीं दिया और हमसे जबरदस्ती सख्ती लगा कि ये काम किया। और ये काम करने, अगर हमने ये काम करने से इनकार दिया तो हमको कहा था कि आपको ये नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा कोविड के बाद, अगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। आंगनवाड़ी वर्कर की जो स्कीम है, योजना है, 1975 से आई थी। उसके बाद में आंगनवाड़ी वर्कर संगठित हुए। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 2.25 लाख आंगनवाड़ी वर्कर है। देश की बात करें तो 25 लाख आंगनवाड़ी वर्कर है। और ये आंगनवाड़ी वर्कर एक योजना के रूप में उनको 8 घंटे से भी ज़्यादा वो काम करे, इतना काम लगातार आंगनवाड़ी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि हमें मनोदय नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए, पेंशन चाहिए, ग्रेजुटी चाहिए। वो गुजरात हाईकोर्ट ने टेक्निकल ग्रेजुटी के संबंध में दिया था, जिसके ऊपर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर को ग्रेजुटी लागू है। वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ये वैज्ञानिक पद है, मतलब इनके सर्वे से गवर्नमेंट देश की पॉलिसी तय करती है, लेकिन इनके लिए गवर्नमेंट अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बना पाई। सरकार हमेशा जो विचार करती है वो आर्थिक भार का, इनको वेतन, बोनस, ग्रेजुटी ये सब देने के बाद सरकार, वैसे हमारे यहाँ जो अनुभव आता है तो हमें आर्थिक बर्डन जो है इकोनॉमिकली जो बर्डन आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन वो करना भी जरूरी है ना, मतलब देश के बच्चों के लिए। यदि हम हॉस्पिटल में ले जाते भी हैं ना, गर्भवतियों को ले जाते हैं, यदि हम थोड़ी देर भी अपने घर आ जाए फ्रेश होने के लिए, चाहे हम गर्भवती के संग रात भर रुके रहे वहाँ, 10 मिनट के लिए भी हम घर में आ जाएं,
तो वहाँ पर हम लोगों से कहा जाता है कि नॉन ऐसा में डाल देंगे। हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत परेशान भी हैं इन चीज़ों के लिए। हमारी सैलरी कुछ नहीं है, सिर्फ हमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि भी सिर्फ हमें 2000 रुपया मिलता है। अभी मोदी वो क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी घोषणा कर रखी थी, उसका हामिद जी ने, कि तुम्हें पैसा सैलरी बढ़ा के दूंगा, मानदेय बढ़ा के दूंगा, लेकिन उन्होंने मानदेय को कुछ नहीं बढ़ाया हमारा। और 2000 रुपये में क्यों बच्चे पलेंगे क्या? आजकल के जमाने में मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी है।